काऊ सेट को लेके आपके द्वारा बीडीओ निबुआ नौरंगिया और जिलाधिकारी कुशीनगर को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। क्या मामला है और किस तरह की परेशानी है इन चीज़ों को लेके आपको? सर, मैं काऊ सेट के मामले में मैं बीडीओ साहब को मैं दिया था प्रार्थना पत्र। उसमें कहा कि सर, प्रधान जी के कहने पे मैं काऊ सेट बनवाया हूँ। प्रधान जी कहे कि जो भी परमेंट होगा उसमें से कमीशन काट के मैं तुमको पैसे दे दूँगा। सर, 21-22 में मेरा काऊ सेट बना है। सर, भुगतान उसका 23 में हो गया था पूरा फाइनल, और उसके बाद से हमने पैसा जब मांगना चालू किया तो पैसे नहीं दिए। तो हमने मौखिक में प्रमुख जी से भी कहा था, तभी कहे कि प्रधान जी कहे कि तुम महादेव जी के पास गए हो तो वहीं से पैसा ले लेना। हमने कुछ नहीं कहा, चुप होकर रुक गया। उसके बाद से मैं फिर बीडीओ साहब के पास गया तो बीडीओ साहब ने हमको उसमें कटाते आ गए। उसके बाद से वो हमने फिर से जिलाधिकारी महोदय को दिया था। उसमें जांच प्रक्रिया चालू हुई कि 11 अगस्त को जांच करने के लिए बीडीओ साहब आए। तो बीडीओ साहब ने कहा कि पंचायत मित्र से कि इसका फाइल दे दो। पंचायत मित्र बोले कि फाइल इसका खो गई है। हमने कहा कि सर, फाइल खो जाने के बाद से परमिट कैसे आपने लोग करा दिए। उसके बाद से फिर से मैं रुक गया। उसके बाद से फिर से मैं जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया। उसमें ज्ञापन देने के बाद से फिर से त्रिस्तरीय टीम का गठन हुआ। उसके बाद से वो लोग फिर से आए। 3 सदस्यीय टीम के गठित करने के बाद से जांच प्रक्रिया का इधर उधर करके लोग घुमा दिए हमको। फिर से उसमें मटेरियल का भुगतान दिखाए हैं, लेकिन ईंटा का भुगतान नहीं दिखाए। इसलिए मैं फिर से 23 सितंबर को मैं फिर से जिलाधिकारी महोदय से कहा है अपनी बात। तो हमको डीसी मनरेगा साहब के पास भेज दिए। डीसी मनरेगा के पास जब मैं गया 24 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के बाद से हम तुम्हारा भुगतान करवाने के संबंध में सोचेंगे। तो फिर से सर बीडीओ निबुआ नौरंगिया को 26 तारीख को उन्होंने भेजा। तो वहाँ कर दीवार तोड़कर ईंट को देखे और लिखवाए भी वहाँ से। तो लिखवा कर देखे कि वो सिंह कंपनी का ईंटा लगा है, इसमें आस्था कंपनी का बिल वाउचर से परमेंट कराया गया है। तो उसके बाद से हम कई बार गए तो फिर से सर से मुलाकात नहीं हुई। एक बार फिर से 17 तारीख को मैं गया तो उनसे मुलाकात हुई। तो वो कहे कि ऐसा बात है, चलो देखता हूँ कैसे। 17 तारीख को मैं आऊँगा। 17 तारीख को मैं इंतज़ार करते रह गया, अभी तक कोई आया नहीं, ना कोई पूछा मुझसे। बिना सरकारी पैसा आए आप किसके कहने पे काऊ सेट का निर्माण कराना शुरू किए? हम जब फाइल सब कुछ कंप्लीट करवा लिए प्रधान जी, तो वो कहे कि तुम्हारे पास ईंटा है, बालू भी है, तुम अपने पास से करवा लो, जो भी भुगतान होगा मैं उसका पैसा तुमको दे दूँगा। आपका इसमें कुल कितना पैसा लगा है काऊ सेट बनवाने में? सर, इसका तो हमको इस समय तक कोई बिल वाउचर नहीं रखे हैं, तो कोई अंदाज़ा नहीं है। लगभग मान के चलिए कि 1.5 लाख से ऊपर रुपया मेरा खर्च हो गया है इसमें। क्योंकि मैं वो 2 नंबर या 1 नंबर से बात नहीं है। मैं अपने हिसाब से अपना काम जैसे अपना घर लोग बनवाते हैं उस हिसाब से मैं बनवाया हूँ। तो उसके हिसाब से पैसा तो मेरा ज़्यादा लगा है, लेकिन भुगतान मेरा जितना हुआ है उसी के अनुसार मैं कह रहा हूँ कि मेरा भुगतान करवा दीजिए। अभी ग्राम प्रधान से भुगतान को लेके आपकी जो बात हुई है, अभी भी वो क्या कह रहे हैं पेमेंट को लेके? पेमेंट देने के लिए नहीं कह रहे हैं। जिलाधिकारी को आपने ज्ञापन सौंपा है? 17 तारीख को मैं डीसी मनरेगा के पास गया था। 23 सितंबर को मैं उनके पास जब गया ना, जैसे कि जिलाधिकारी जी के पास, तो वो कहे कि डीसी मनरेगा के पास चले जाओ और ये कागज़ तुम जनरेट हुआ कि नहीं, स्वीकृति है कि नहीं, और कागज़ 3 कागज़ लेकर आओ तो हम तुम्हारा भुगतान करवा देंगे। अभी आप क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि सर, जो भी इसमें हुआ है, साक्ष्य जो भी लगा है, सब का सब गलत है। मिस्त्री से लेके और मटेरियल तक का, ईंटा तक का, कि जितना मेरा भुगतान हुआ है उसी के अनुसार मेरा पैसा मिल जाए सर हमको।